तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी कन्हैयालाल ढूंढ ने। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से किस समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से किस समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो आपको याद रखना है ये किया था नवीन राजस्थान का। ठीक है, नवीन राजस्थान का प्रकाशन है जो प्रारंभ किया था किसने, विजय सिंह पथिक ने। और कब किया था, तो 1921 में किया था। और कहाँ पर किया था, तो अजमेर से किया था। अगला सवाल है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे। तो त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। अगला सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं था। तो वह नेता कौन सा था जो आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं था। तो वह नेता थे हीरालाल शास्त्री। अगला सवाल है कि मेवाड़ पुकार क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेवाड़ पुकार क्या था वो आपको बताना है। तो मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी वह की थी अर्जुन लाल सेठी ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था। तो कौन था जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था, तो वह थे मोहनलाल जालोरी। अगला सवाल है कि राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अजमेर में। और कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। क्या प्रश्न है, वापस से पढ़ो एक बार कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1883 में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमिलित नहीं है। तो वह कौन सा है जो संस्था और स्थापना वर्ष में सही सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923। ये जो युग्म है ये सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन है जो स्थापित किया था। तो वह संगठन था कौन सा, तो आपको याद रखना है वह संगठन था संप सभा। ठीक है, संप सभा जो जो संगठन था ये स्थापित किया था किसने, गोविंद गुरु ने। अगला सवाल है कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वह था मंगल सिंह कछावा। अगला सवाल है कि आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महत्वपूर्ण जो योगदान रहा था वो रहा था हरिदेव जोशी का। अगला सवाल है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न, वापस से पढ़े एक बार कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी वर्धा में। अगला सवाल है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था अजमेर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सभा केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि केसरी सिंह बारट ने कौन सी सभा है जो स्थापित की थी? तो इन्होंने की थी वीर भारत सभा। अगला सवाल है कि राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि वीर भारत सभा का जो गठन किया था वह कब किया था? तो ये किया था 1910 ईस्वी में। अगला सवाल है कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1944 ईस्वी में। अगला सवाल है कि मेवाड़ पुकार 21 सूची मांग पत्र का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध था वह था मोतीलाल तेजावत से। अगला सवाल है कि मेणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। तो मेणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1933 ईस्वी में। अगला सवाल है कि राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई? तो जाट क्षेत्रीय महासभा जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1931 में। अगला सवाल है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आज की क्लास का वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम रिपीट भी हो चुका है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो चिड़ावा का गांधी कहते हैं चिड़ावा का गांधी कहते हैं किसे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी। अगला सवाल है कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी? तो वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी वह की थी जयपुर में। और किसने की थी? तो अर्जुनलाल सेठी ने की थी। क्या किया था? वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की? तो ये की थी जयपुर में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो असुमिलित है? यानी कि कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है वह युग्म है सुरभि प्रजामंडल जय नारायण व्यास। ये युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।